अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड टेरेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ, भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बहुत टेस्टफुल बनती है और मुझे यकीन है कि आपने ये रेसिपी पहले नहीं बनाई होगी। बेसन के साथ हम इसको कैसे बनाएंगे कि इसका जायका इतना मज़ेदार होगा कि सब आपसे मांग मांग के खाएंगे, और जो नहीं भिंडी खाते हैं वो भी शौक से खाएंगे। इसको कैसे इतना मज़ेदार बनाना है, रेसिपी को देखिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। यहाँ जी मैंने हाफ के जी भिंडी ली है, उसको मैंने धो के खुशक कर लिया है और इसके बाद मैंने इस तरह से उसको पीसेस में छोटे काट लिया है। आपने खुशक ज़रूर करना है, भिंडी को गीली नहीं होनी चाहिए ये। तो अब भिंडी के ऊपर हम मसाले लगाएंगे। यहाँ जी आधा चम्मच जो है वो नमक का डालेंगे, आधी चमची जो है वो हम आधी से भी कम जो है वो हल्दी पाउडर डालेंगे, आधी चमची जो है वो हम लाल मिर्च का इसमें डालेंगे, और 2 चम्मच हमने इसके बेसन के डालने हैं। इससे ज़्यादा आपने बेसन नहीं डालना है, वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। सिर्फ 2 चम्मच आप हाफ़ के जी में डालिएगा। 1 चम्मच इसमें डालेंगे चाट मसाले का, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो अब इस सारे मसालों को आपने अच्छे से जो है ना भिंडी के ऊपर जो है ना उसकी कोटिंग कर देनी है, ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए भिंडी के ऊपर। तो आपने अच्छे से सारा जो मसाला और बेसन है भिंडी को अच्छे से लगा देना है। ये देखिए जी, भिंडी को अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर कवर कर दिया। ये देखिए पूरी बेसन और मसाले के साथ जो है भिंडी कवर हो चुकी है। तो अब इसमें हम डालेंगे जी 3 चम्मच इसमें डालेंगी मैं सिरके के। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। 3 नींबू है उसका 3 चम्मच जो है वो डाल दें, और अच्छे से इसको जो है ना आपने कोटिंग कर देनी है। ये देखिए जी, भिंडी हमारी कवर हो चुकी है मसाले के साथ। इसको रखते हैं साइड पे। तो यहाँ जी मसाले कुछ जाएंगे जो कि स्पेशल बनाएंगे इसको। ये है जी साबुत धनिया, लहसुन, अदरक और 3 हरी मिर्चें। इसको अपने कुंडी डंडे में डाल के अच्छे से कूट लेना है इसको। तो क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा मोटा मोटा मसाले को रखना है, इसलिए हम इसको कूटने, और नहीं तो हम इसको ग्राइंडर में भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको कूट के रख लेंगे। यहाँ जी एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में डालेंगे 4 से 5 चम्मच ऑयल के। उसमें मैंने डाला है ये 2 प्याज है, जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है, तो ये डाल देंगे इसमें। प्याज़ों को हमने कलर नहीं देना है, प्याज़ों को सिर्फ हमने ये हल्का सा सॉफ्ट करना है। अब 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे की डालेंगे, और आधी टीस्पून जो है इसमें अजवाइन डालेंगे। ये ज़रूर डालिएगा, क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि इसके साथ जी कब्ज़ होती है या पेट में दर्द होता है। तो अगर आप ये ज़ीरा और अजवाइन डालेंगे तो भिंडी का जो है ना वो टेस्ट ऐसा बनेगा कि इससे आपका कोई भी जो है वो मसला नहीं बनेगा। तो ये देखिए जी, प्याज हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें और धनिया जो हमने कूट के रखा था वो डाल देंगे इसमें। इसके साथ इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़े का आता है भिंडी का। और इस रेसिपी के साथ आप अगर एक दफ़ा बनाएंगे तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप जो है ना वो रोज़ इसी तरह से भिंडी बनाएंगे। ये देखिए ये मसाला अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब इसमें टमाटर डालेंगे। 3 टमाटर है, जिसको मैंने हल्का हल्का इस तरह से चॉप कर लिया है, क्योंकि टमाटरों के बगैर तो भिंडी जो है वह अधूरी है, उसके बगैर तो मुकम्मल नहीं होती, ना प्याज के बगैर और ना टमाटर के बगैर इसका जो जायका ही नहीं आता है। तो अब इसमें थोड़े से मसाले हम डालेंगे। ये थोड़ा हल्दी है, हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल रही हूँ। मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, क्योंकि हमने उसमें कोटिंग में भी लगाई हुई है, इसलिए मिर्च और नमक जो है वो अपने थोड़े से इस टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। थोड़ा सा नमक डालेंगे हम इसमें, क्योंकि नमक भी हमने कोटिंग करते हुए लगाया हुआ है, इसलिए नमक जो और मिर्च जो है वो बहुत आप एहतियात से डालिएगा, चख के डालिएगा। तो मसाला जब तक भूनता है आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मसाले को अच्छे से जो है वो भूनना है हल्की आंच पे। तो इधर जब तक मसाला फ्राई होता है हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल के। ये एक प्याज है, इसको आपने इस तरह से स्लाइसेस में ज़रा बड़ा सा काट लेना है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसको हम डालेंगे भिंडी में, क्योंकि भिंडी में जो प्याज है ना कुरकुरा सा जो आता है वो बहुत टेस्टफुल लगता है। इसके साथ भिंडी जो है ना वो बहुत मज़े की लगेगी। इसको हम हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे। इसको हमने गोल्डन कलर नहीं करना है, जस्ट फ्राई करना है। ये प्याज फ्राई हो चुका है, इसको निकाल लेंगे। ये देखिए जी, जो मसाला लगी भिंडी थी अब उसको हम फ्राई करेंगे उसी ऑयल में, और डाल के इसको फ्राई कर लेना है। सिर्फ 2 या चम्मच ऑयल के साथ आपने इसको फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी मसाले में है जो हम मसाला हमने बनाया है। रेसिपी अच्छी लग रही है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, क्योंकि ये आपकी तरफ से जो है हौसला अफजाई होती है कि हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं। मसाला देखें जी फ्राई हो गया है, और भिंडी भी हमारी फ्राई होगी। हमने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा इसको बस इसको फ्राई करना है, ताकि जो बेसन है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। इसको मसाले में शामिल करेंगे, साथ ही इसको शामिल कर देंगे प्याज को जो हमने फ्राई करके रखा था, और मसाले के साथ ये देखिए अच्छे से मिक्स कर देना है आपने।
और ये भिंडी जो है वो अब हम कवर करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। ये देखिए 4 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है। मज़ेदार सी भिंडी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। और मसाला देखें कितना मज़े का तैयार हुआ है कि देखते मुंह में पानी आ रहा है। अब इसमें मैं साबुत 3 हरी मिर्चें डालूंगी, साथ में इसमें डालेंगे हम धनिया, और इसको हम अब डिश आउट करेंगे, निकालते हैं जी सर्विंग प्लेट में। ये देखें जी मज़ेदार सी मसाला भिंडी बेसन के साथ जो है वो तैयार हुई है। और बेसन के साथ इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है कि जैसे आप कीमे के साथ खा रहे हैं वही टेस्ट आता है, क्रंची सा, बहुत मज़े की बनती है। रेसिपी अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।